नमस्कार दोस्तों, दृष्टि क्लासेस में सभी वर्ष का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स का आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर औसत है, औसत का पार्ट 3 को डिस्कशन करेंगे। इसमें हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आगे के न्यूमेरिकलों को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए जानते हैं न्यूमेरिकल क्या है। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्या का औसत 15 है तथा अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। यहाँ पर हमें प्रथम संख्या ज्ञात करनी है। चूँकि हमको औसत दिया गया है तो इसलिए सबसे पहले हम प्रथम 3 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। योग ज्ञात करने के लिए हमको 15 गुना 3 यानी कि जितनी भी संख्या है उतनी संख्या से अगर हम औसत में गुना कर देंगे तो उनका योग हमारे पास में निकल के आ जाएगा। चूँकि 3 संख्याएं हैं तो 3 से गुना कर देंगे, 15 दिया 45, अर्थात प्रथम 3 संख्याओं का योग हमारे पास में 45 आ जाएगा। उसके बाद में अंतिम 3 संख्या का औसत हमारे पास में 16 दिया गया है। चूँकि अंतिम 3 संख्याएँ हैं तो 16 से 48, अंतिम 3 संख्या का योग हमारे पास में 48 आ जाएगा। अब चौथी संख्या माइनस पहली संख्या यानी कि 48 में से 45 गया तो 3 बच गया, अर्थात हमारे पास में चौथी संख्या माइनस पहली संख्या का चौथी संख्या और पहली संख्या का अंतर हमारे पास में 19 निकल करके 3 निकल करके आ गया है। चूँकि हमको चौथी संख्या पता है तो इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, 19 में से 3 गया 16, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 50 संख्या का औसत 38 है। यदि इनमें से 2 संख्या 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। चूँकि हमको औसत दिया गया है और संख्या है 50, तो सबसे पहले 50 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। 50 गुना 38 इज इक्वल 1900। उसके बाद में 2 संख्या चूँकि हमने छोड़ दी हैं जिनका वैल्यू है 45 और 55, तो टोटल संख्या हमारे पास में 48 बच गई हैं। तो 48 संख्याओं का योग बराबर 1900 माइनस का 45 प्लस 55, 45 प्लस 55 100 होते हैं और 1900 में से 100 गया 1800, तो 48 संख्याओं का औसत हमारे पास में निकल कर आ जाएगा 1800 बटे 48। चूँकि संख्या हमारे पास में 48 है तो इसलिए 48 से इसको भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 37.5 अर्थात 37.5। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से नहीं कटती, जो या तो स्वयं से कटेंगे या फिर एक से कटेंगे, वही अभाज्य संख्या होगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो आइए अब न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले जान लेते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है। पहला 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। तो चूंकि हमको औसत ज्ञात करना है तो औसत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको योग चाहिए, तो टोटल संख्याओं का योग 28 आ गया है। और अब हमको औसत चाहिए, तो औसत ज्ञात करने के लिए टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या का योग 28 है और टोटल संख्या कितनी है 5 है, तो 28 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 56.5.6, यही आंसर है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि सम संख्याएं होती क्या हैं। जो संख्या 2 से विभक्त होती है अर्थात डिवाइड होती हैं वही संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इनमें हमने सबसे पहले मान लिया है सबसे छोटी संख्या x है, फिर उससे बड़ी x+2 है, फिर x+4, फिर x+6। इसी प्रकार से हम कितनी भी संख्याएं मान सकते हैं, 2 4 5 8 10 जितनी माननी हो मान सकते हैं। सभी में 6 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, ऐसे ही चलता जाएगा। चूँकि हमको इनका औसत दिया गया है तो इसलिए सबसे पहले इनका योग ज्ञात कर लेंगे। योग होता है औसत गुणा टोटल संख्याएँ, औसत गुणा टोटल संख्या। तो औसत हमारे पास में 27 है, टोटल संख्या 4 है, तो 27 गुना 4। पहले ले लेंगे x+2, x+4, x+6, तो यहाँ पर 27 गुना 4 का वैल्यू आ जाएगा 108। और x कितने हैं यहाँ पर 4 है, 1 2 3 और 4 x है हमारे पास में, और 6 और 4 10 और 2 12, 4x प्लस के 12 इज इक्वल 108। और 4x बराबर 108 माइनस के 12, जब ये 12 इधर से जाएगा बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल 96/4 अर्थात x का वैल्यू हमारे पास में आ गया है 24। x का वैल्यू हमारे पास में 24 आ गया है। इनमें हम सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x+6 सबसे बड़ी संख्या है, तो 24 + 6 इज इक्वल 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक परीक्षा में 10 परीक्षार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है। एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 55 हो जाता है। उस विद्यार्थी के प्राप्तांक क्या होंगे। चूँकि हमारे पास में औसत प्राप्तांक दिया गया है, हमने आपको बताया कि जब भी औसत प्राप्तांक दिया गया हो तभी
हम लोगों को संख्याओं का टोटल योग ज्ञात करते हैं। तो टोटल 10 विद्यार्थियों का योग कितना होगा, 10 गुना 60, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 में, 10 गुना 60 इक्वल 600, अर्थात 10 विद्यार्थियों का जो टोटल योग है वो है 600। उसके बाद में उसने एक बोला कि एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छूट गए हैं, एक विद्यार्थी के प्राप्तांक चूँकि छूट गए हैं तो टोटल विद्यार्थी की संख्या 9 रह गई है और औसत प्राप्तांक 55 है। तो 55 गुणा 9 इक्वल 495। चूँकि हमको एक विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक चाहिए तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 600 में से 495 हो गए 105, ये आंसर है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 संख्या का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 35 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। हमने आपको बताया कि जब भी औसत दिया गया हो सबसे पहले हमको योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, टोटल संख्या जितनी है मल्टीप्लाई औसत। टोटल संख्या हमारे पास में कितनी है, 6 है, तो 6 और औसत कितना है 30, तो 6 तिया 18 कितना हो गया 180। 6 संख्याओं का योग हमारे पास में आ गया 180। अब चूँकि प्रथम 4 संख्या का औसत दिया गया है तो प्रथम 4 संख्याओं का योग भी हम ज्ञात कर लेंगे। 25 गुना 4 इक्वल 25 चौका 100। अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, अंतिम 3 संख्या हमारे पास में दी गई है, 3 संख्या का औसत दिया गया 35, चूँकि संख्या 3 है तो 35 गुना 3 इज इक्वल 105। अब हम टोटल जोड़ लेंगे, 4 और 3 7, 7 संख्याओं का टोटल योग आ जाएगा 205। अब चूँकि हमारे पास में 6 संख्याओं का योग 180 दिया गया है और 7 का हमने 205 निकाल लिया है, तो 7 में से 6 गया इज इक्वल 1 और 205 में से 180 गया 25। यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कशन करते हैं। 7 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत 4 है, अंतिम 4 का औसत 4 है, इन सभी संख्या का औसत 3 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। देखिए आपको दिया गया है 4 संख्या का औसत 4 है। मैंने आपसे बताया कि जब भी औसत दिया गया सबसे पहले योग ज्ञात कर लेंगे। योग ज्ञात करने का तरीका सीधा है कि जितनी भी संख्याएँ हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे औसत में। तो 4 गुना 4 इज इक्वल 16, अंतिम 4 है, फिर संख्या 4 है और औसत भी कितना है 4 है, तो 4 गुना 4 इज इक्वल 16, अर्थात 8 संख्याओं का योग हमारे पास में आ गया है 32। अब चूँकि हमारे पास में 7 संख्याओं का दिया गया था औसत 3, तो 7 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 7 गुना 3 इज इक्वल 21। तो 8 में से 7 गया 1, अर्थात जो संख्या है चौथी संख्या वो कितनी होगी 11। यही हमारा आंसर है। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।